आज का हमारा सक्सेस मंत्र है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। ये कहावत हमने कई बार सुनी भी होगी और लाइफ में अनुभव भी किया होगा। ऐसा क्यों बोलते हैं इसको थोड़ा समझेंगे। लाइफ में कोई भी कार्य है, जब तक आप सही तरीके से ध्यान दे के करते हैं तब तक वो अच्छे से होता है। लेकिन जैसे ही आप ध्यान देना बंद कर देते हैं तो तुरंत जो है उसमें कोई ना कोई गलती होना शुरू हो जाती है और हमारा नुकसान होना शुरू हो जाता है। सबसे पहला प्रमुख क्षेत्र हमारा हेल्थ है। हेल्थ में आप देखिएगा, जब तक कि आप पूरा रोज़ अच्छे से नियम से एक्सरसाइज करते हैं, नियम से अच्छा हेल्दी भोजन करते हैं, जब तक आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। जैसे किसी ने भी आपको मोटिवेट किया कि अरे कुछ नहीं होता, 2 समोसा खा लो, आज कुछ नहीं होता है, अगले दिन पता चलता है कि आपकी एक्सरसाइज अच्छे से नहीं हो पाती है। और जैसी एक्सरसाइज अच्छे से नहीं होता फिर दूसरे दिन मन करता है अरे कल तो 2 समोसा खाया था, आज तो एक खा ही लो, कुछ भी नहीं होता है। ऐसे करते करते पहले दिन भर में हम गलत भोजन करते हैं और अगले दिन सुबह फिर मोटिवेट होकर हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने नज़र हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए कभी भी हमको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि अगर आपको हेल्थ चाहिए तो आपको डिसिप्लिन अनुशासन में रह के हेल्थ का पालन कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप जहाँ नज़र हटेगी तो आपकी हेल्थ खराब होना शुरू हो जाएगी। दूसरा प्रमुख क्षेत्र हमारा फैमिली है। फैमिली में हम लोग बोलते हैं कि बच्चों को प्यार देना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि माँ बाप का पहला फ़र्ज बनता है बच्चों को अच्छे संस्कार देना। लेकिन हम आजकल के समय में बच्चों को ऐशो आराम की तो पूरी सुविधा दे देते हैं, अच्छा आलीशान बंगला भी बना देंगे, बड़े बड़े गाड़ियाँ दे देंगे, बड़े बड़े मोबाइल, महंगे महंगे मोबाइल दे देंगे। लेकिन कई बार हम लोग संस्कार देना भूल जाते हैं या उन सब चीज़ों में इतने खो जाते हैं, हम भी और बच्चे भी, कि हमको संस्कार क्या होता है भूल जाते हैं। लेकिन इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है कि संस्कार ही लाइफ में हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर बच्चे संस्कार नहीं है बच्चों के अंदर, धीरे धीरे वो गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत दोस्ती में, गलत संगत में जा रहे हैं, तो वो पैसा फिर हम एक समय के बाद बोलते हैं भाई पैसा इतना है लेकिन क्या काम का, बच्चे तो हमारे किसी कर्म के नहीं है या गलत दिशा में चले गए हैं, नशे पत्ते में चले गए हैं। ये सबसे मेन कारण होता है बच्चों को समय नहीं देने के कारण। उनके साथ अगर हम नहीं बैठते हैं तो बच्चे अलग जगह पे वो इन्जॉयमेंट ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब हम बच्चों को समय देते हैं तो वो हमसे डिस्कशन करते हैं, और जब हम बच्चों को समय नहीं देते हैं तो वो बाहर दोस्तों के साथ डिस्कशन करते हैं। अगर किस्मत से उनको अच्छे दोस्त मिल गए तो अच्छे संस्कार मिल जाते हैं, लेकिन अगर गलत दोस्त मिल गए तो वो अपनी संगत के अनुसार उनको ले जाते हैं और गलत दिशा में भटका देते हैं। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना परिवार में कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है बिजनेस। बिजनेस का मतलब खाली पैसा कमाना नहीं होता है, बिजनेस का मतलब पैसों की बचत करना भी होता है। हम लोग ये जरूर बोलते हैं भाई पैसा कमाने में ध्यान दो, लेकिन पैसा कमाने में ध्यान देंगे तो क्या होगा, पैसे की सेविंग होगी, लेकिन हम खर्चों की अगर बचत करेंगे तो भी वो सेविंग ही है। जैसे मान लीजिए किसी का कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, चाहे घर का, ऑफिस का, फैक्ट्री का, कुछ भी, अगर आप मान लीजिए उस कंस्ट्रक्शन में ध्यान नहीं देते हैं और कोई भी टीम ने आपको गलती से गलत कंस्ट्रक्शन कर दिया या आपको तोड़ फोड़ के फिर दोबारा बनाना पड़ गया, उसमें आपके लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए नुकसान हो गया, तो वो भी क्या है, आपका नुकसान है। बिजनेस में वो आपका नुकसान है। लेकिन अगर आप पूरा ध्यान देख के कंस्ट्रक्शन कराएंगे आंखों के सामने खड़े होके, तो आपको देखेंगे आप धीरे धीरे हर जगह आपकी पैसों की बचत होना शुरू हो जाती है। तो पैसों की बचत करना भी एक बिजनेस में ध्यान देना है, और आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्र है निस्वार्थ सेवा। अगर निस्वार्थ सेवा में मान लीजिए आप एज ए ट्रेनर यहाँ पे गार्डन में सेवा के लिए आते हैं और आप सभी साधकों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, योगा भी करा रहे हैं, मोटिवेशन भी दे रहे हैं, लेकिन अगर सभी साधक जाने अनजाने बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बीच में हंसी मजाक कर रहे हैं, फोकस होकर योगा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो ट्रेनर है उनका भी हेल्थ के लिए नुकसान होगा, जो बाकी लोग आए हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे और धीरे धीरे मेंबर कम हो जाएंगे। तो इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है कि निस्वार्थ सेवा भी अगर आप कर रहे हैं तो आपको रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन का पालन करना आवश्यक है। जैसे ही आपने रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन तोड़ना शुरू किया, नज़र हटी आपकी डिसिप्लिन की तरफ से और दुर्घटना घटी। लोग उसको फिर ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं साधक लोग, और फिर वो गलत वे में चली जाती है और हंसी मजाक चुटकुले कहानी में समय चले जाता है, और जिस चीज़ के लिए हम आए हेल्थ के लिए वो नहीं मिलती और बाकी सब चीज़ों में हमारा समय चले जाता है। इसलिए हमेशा इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आप चाहे निस्वार्थ सेवा भी कर रहे हैं तो आपको जैसे नारियल के तरह होना पड़ता है, ऊपर से कठोर और अंदर से नरम। अगर आप ऐसा नहीं होंगे तो आप डिसिप्लिन का पालन नहीं कर पाएंगे और अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। इसलिए जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे लेके आएंगे, दोनों हाथ आपस में जोड़ लेंगे और मन ही मन संकल्प लेंगे। जो भी जीवन का क्षेत्र आपका अनबैलेंस है, जहाँ आपको लग रहा है कि आपकी नज़र हटी थी और दुर्घटना घटनी शुरू हो चुकी है, आज से हम वहाँ पर नज़र फोकस को बढ़ाएंगे
और अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे। आप सभी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।